हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रिंग एंड पायराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द रिंग एंड पायराइट। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है एक्चुअली। सो विद द रिंग एंड पायराइट ये बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, फर्स्ट थिंग जो निकल के आया वो था सम काइंड ऑफ लाइक लग्जरी। ओके, सम काइंड ऑफ लाइक लग्जरी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। वेरी शाइनी, मुझे बहुत ग्लिटर, बहुत ग्लेम, मुझे कुछ वैसा एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द रिंग एंड पायराइट बहुत लोगों के लिए परहैप्स एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है आपके लाइफ में। कोई एक टाइप का कमिटमेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि कोई एक कंट्रैक्ट आप लोग शायद साइन करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड्स दिस इज़ लाइक फूल्स गोल्ड। सो ये जब भी निकल के आता है इट स्पीक्स अबाउट करेज, न्यू एडवेंचर, एंड ये बेसिकली फूल को भी डिपिक्ट करता है। सो विद दैट ये एक्चुअली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को डिपिक्ट कर रहा है बहुत लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम ये नए एक क्रिएशन को डिपिक्ट कर रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि कुछ एक नया क्रिएशन आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है बहुत लोगों के लिए। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक जर्नी भी हो सकता है, ये ट्रैवलिंग हो सकता है किसी के लिए, but I'm seeing a fresh new beginning. Okay, and with the ring and pyrite ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज आ रहा है। ये किसी से के लिए एक कंट्रैक्ट है जो शायद आप साइन करने जा रहे हो किसी के साथ। एक पार्टनरशिप हो सकता है किसी के साथ, एक कमिटमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये हायर लेवल कमिटमेंट। ओके, बहुत लोगों के लिए शादी हो सकता है, दैट मे बी समथिंग एंगेजमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिंग है। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक कमिटमेंट, एंड ये विश फुलफिलमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि बहुत लोगों के लिए ये आपका विश रहा होगा कि ये चीज़ पूरा हो जाए, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ पूरा होने जा रहा है। बट आई सी वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ एनर्जी बहुत लोगों के लिए। एक ग्लिटर है, ग्लैमर है, शाइनी एक एनर्जी है, जस्ट समथिंग अराउंड लाइक शाइनी, लुकिंग शाइनी, या फिर या समथिंग अराउंड दैट। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप कुछ अपने लिए कुछ खरीदने भी वाले हो, शायद वो भी हो सकता है। आई सी लाइक अ गिफ्ट फॉर योर सेल्फ, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे बहुत शाइनिंग एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी भी यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 ये क्या कार्ड निकला है। सो यहाँ पे सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच। ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, दिस इज़ वेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जिसमें आप लोग टैप्ड इन होने जा रहे हो एक्चुअली। अगर आप लोग अपनी इमोशंस से पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे, देन आप लोग फिर से रिकनेक्ट होने जा रहे हो अपनी इमोशंस के साथ। अगर पास्ट में आप लोग रोते भी नहीं थे, अगर आप लोग अपनी इमोशंस को लोगों के सामने रखते नहीं थे, वल्नरेबल नहीं होते थे, देन आई एम सीइंग कि आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है उसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगा। उसमें आप अपना इमोशंस जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, अपना इमोशंस लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग रिसीविंग समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इट्स गोइंग टू टच यू। ओके, या वो आपके दिल को छू देगा। सो यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, आप ग्रेटफुल फील करेंगे किसी चीज़ के लिए, एंड आप अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे वर्ड्स में। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग।
सो आई एम सीइंग वेरी टेंडर काइंड ऑफ एनर्जी, यहाँ कॉन्फिडेंस भी है एट द सेम टाइम। आई सी फायर एंड वाटर, सो यहाँ पे एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है अपकमिंग फ्यूचर में, यानी कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हो, अच्छे से अपनी इमोशंस को लोगों के सामने रखना सीख रहे हो। यहाँ आप लोग ओवरवेल्म नहीं हो रहे हो, या फिर यहाँ पे आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे हो अपने इमोशंस को लेके, लेकिन आप बहुत ही प्रॉपर मैनर में आप लोगों के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। या बट आई सी वेरी टेंडर काइंड ऑफ एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एंड यही चीज़ कुछ एक्टिवेट कर देगा आपके लाइफ में। या ये बहुत ही मदरली एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोग रिसीव करने वाले हो शायद अपकमिंग फ्यूचर में, या फिर कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगा जो डेफिनेटली आपका जो वो साइट है उसको बाहर निकालेगा। So that is something I'm seeing. So let's see what is coming towards group number 1 soon in your life, please. Okay, what is coming towards group number 1 soon in your life? What is coming towards group number 1 soon in your life, please? What is coming towards group number 1 soon in your life? What is coming towards group number 1 soon in your life? Okay, here we go. I'll go with that. So यहाँ पे है Page of Pentacles. Okay, Page of Pentacles. So let's see what is coming towards group number 1 soon. So ये आपके लिए within next 2 to 3 weeks के अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में. So it's going to happen pretty soon. So यहाँ पे Merlin the hero. Again ये zero है, so this is full actually. So let's see, next is 9 of Pentacle. आपका थर्ड कार्ड है Phoenix Judgment. आपका फोर्थ कार्ड है 8 of Pentacle, Brilliant. Okay, so for group number 1 so I see that what is coming towards you soon, ये एक जर्नी है बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंसेस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. इट्स वेरी करियर ओरिएंटेड एनर्जी. ओके, सो विद द मर्लिन द हीरो फूल, बहुत लोगों के लिए एक नया जर्नी है जहाँ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. सो ये ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ये लिटरली एक ब्रांड न्यू जर्नी है जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप कोई भी बैगेज अपने पास्ट से कैरी नहीं कर रहे हो. आप लोग एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोग रेडी हो कि आप कुछ नया मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में. सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक करेज दिखाई पड़ रहा है मुझे. एंड एज वेल एज ये समझना कि आपके पास वो सब रिसोर्सेस है, वो सब इंटेलिजेंस है कि आप कुछ नया अपनी लाइफ में क्रिएट या फिर मैनिफेस्ट कर पाए. सो वो कैपेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. एंड आप खुद भी अवेयर हो उस चीज़ को लेके. सो दिस इज़ लाइक ब्रांड न्यू एनर्जी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग. इंडिपेंडेंस बहुत है, कैट का एनर्जी है यहाँ पे. सो पीपल हु आर प्रिटी मच वेरी ऑब्जर्वेंट, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो. बहुत नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया होगा ड्यूरिंग योर पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत लोगों के लिए. एंड जिसके वजह से अभी आप ऐसे स्टेज में पहुंच गए हो अपने लाइफ में वेयर यू आर रेडी टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू जर्नी. आप अभी तैयार हो कुछ नया जर्नी स्टार्ट करने के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1. सो दैट इज़ परहैप्स योर करेंट एनर्जी. ये आपका करेंट एनर्जी होगा जहाँ पे यू आर रियलाइजिंग कि देयर्स फ्रेशनेस. ओके, आपके सराउंडिंग में फ्रेशनेस है, आप फ्रेश फील कर रहे हो. यप. एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, या फिर यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टार्स. एस्ट्रोनॉमी हो सकता है ये. बट आई सी अ वेरी मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी. थोड़ा मिस्टिकल मैजिकल एनर्जी है आप में. नो मैटर आप जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बट आई सी वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी टू यू. थोड़ा एक नोमैड का भी एनर्जी है, वेंडरर. ओके, जहाँ पे वेंडरलस्ट. ओके, आई सी दैट काइंड ऑफ वाइब. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून विद द 9 of Stones. बहुत लोगों के लिए ये एक नया
फिनेंशियल गोल होगा बहुत लोगों के लिए जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो। सो आई सी अ सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। यानी कि आप अपने करियर के केस में बस आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हो या फिर आप सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो। यहाँ पे आपके करियर को लेके एक हायर पर्पस है, यानी कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस है whenever it comes when it comes to your career। ओके, बहुत लोगों के लिए। सो आई सी कि आपका जो कनेक्शन है अपना पर्पस के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड उसी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे आप अपने पर्पस को चेस करो वैसे ही आपका जो फाइनेंसेस है उसमें भी ग्रोथ हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो देयर इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ कनेक्शन विद द हायर रिल्म। बहुत ही एक स्ट्रांग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है हायर रिल्म के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड वैसे ही आप लोग आगे बढ़ो ओके अपकमिंग फ्यूचर में। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद सडनली एक अवेकनिंग आप बोल सकते हो, या फिर सडनली आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ओ आई एम मेंट टू डू दिस, एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, एंड आप एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ रहे हो ओके अपने काम को लेके, एंड आपको वो ढूंढ के मिल रहा है। सो विद द जजमेंट आई सी या दिस इज़ लाइक एन एपिफेनी। ओके, एपिफेनी आई मीन टू से एपिफेनी है ये। सो बहुत लोगों के लिए ये एक हायर रियलाइजेशन है जो आपको हिट कर रहा है विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स, जहाँ पे यू आर रियलाइजिंग कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक हायर रियलाइजेशन है अपने करियर को लेके कि यस मुझे अभी ऐसे आगे बढ़ना है, यस मुझे अभी ये परस्यू करना है, ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देता है। बहुत अवेयरनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत चीज़ों को लेके, बहुत रियलाइजेशन है यहाँ पे एंड जिसके वजह से आपका जो एक हायर कॉलिंग है उसके साथ एक स्ट्रॉन्गर आपका कनेक्शन होगा अपकमिंग फ्यूचर में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड ये बस ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे आप बैठे हुए हो एक जगह पे एंड सडनली आप रियलाइज़ करो, ऐसा नहीं है। आई एम सीइंग कि ये आप काम एक प्रोजेक्ट करो या फिर एक काम है जो आप जहाँ पे कुछ एक सिचुएशन होता है या फिर कुछ होता है ओके जहाँ पे यू रियलाइज समथिंग रियली बिग कि या ये एक बहुत ही आहा मोमेंट जैसा है जहाँ पे फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे करना है आगे जाके ओके। सो वैसा एक मुझे बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके अपकमिंग फ्यूचर में विद द फिनिक्स, जो आपको फिर से रीबर्थ जैसा एक एनर्जी में लाएगा, जहाँ पे आप फील करेंगे कि आप फिर से नए से जन्म ले रहे हो अपने लाइफ में, नया एक सेंस ऑफ पर्पस है अपने लाइफ को लेके, फ्रेशनेस बहुत है यहाँ पे। सो विद द 8 ऑफ स्टोन्स या दिस इज़ लाइक ब्रांड न्यू फाउंडेशन जो आप लोग बिल्ड करो अपकमिंग फ्यूचर में, एंड जो भी बिल्ड होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई सी सम काइंड ऑफ लाइक पोस्ट जो बीच में हो सकता है टू सम एक्सटेंट, एंड यही चीज़ आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। पोस्ट नॉट इन द सेंस लाइक पूरा होल टाइम होल वीक आप पोस्ट में हो, वैसा नहीं है। ये थोड़ा एक टाइम हो सकता है जहाँ पे ये रियलाइजेशन को प्रोसेस करने में आप थोड़ा एक अपने लिए शायद टाइम निकालेंगे। वैसा एक बहुत ही स्पेसिफिक मुझे एक सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, एंड यही चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, टू बिल्ड वेरी वेरी सॉलिड फाउंडेशन अपने करियर को लेके बहुत लोगों के लिए। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ना ही आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, ये ना ही आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, बट देयर्स लाइक एक हायर सेटिस्फेक्शन है अपने काम को लेके, एंड यू आर रियलाइजिंग कि ये जो काम कर रहे हो आप उससे आप कुछ एक हायर पर्पस आप बोल सकते हो, या फिर कुछ एक हायर कॉलिंग है जो आप पूरा करने जा रहे हो फ्यूचर में। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग ओके। वही मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो डेफिनेटली विद द पेज ऑफ स्टोन्स आई सी समथिंग वेरी न्यू। ये फ्रेश एक प्रोजेक्ट है या फिर आइडिया है जो आपको हिट करेगा। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक एक सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू ओके। वही चीज़ है जो आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 what is coming towards group number 1 soon in your life, please. What is coming towards group number 1 soon in your life?
Okay, what is coming towards group number 1 soon in your life, please? Okay, what is coming towards group number 1 soon in their life? Okay, one card at a time. What is coming towards group number 1 soon in their life? Okay, here we go. So यहाँ पे है door to personal healing and happiness. Okay. So यहाँ पे है fourth chakra, Archangel Raphael. And second card है rest and rejuvenation. Yeah, rest and rejuvenation. So with the heart chakra, यहाँ पे heart chakra है underneath 9 of Pentacles. Okay, so बहुत लोगों के लिए I was saying that okay, that's the same thing जो मैसेज आ रहा है, यानी कि आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या चीज़ है जो आपके दिल के साथ रेजोनेट करता है, कौन सा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, फुलफिलमेंट देता है आपके दिल को. सो वो चीज़ आप लोग करने जा रहे हो. सो यहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ करो अपने काम को लेके कि ये एक नया बहुत लोगों के लिए एक नया जर्नी भी है, नया प्रोजेक्ट है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो. बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों ने नए से रिलोकेट किया होगा कहीं पे, शायद आप लोग गए हो या फिर शिफ्ट हुए हो काम के केस में, या फिर ये एक नया एक जर्नी है बहुत लोगों के लिए. इट्स वेरी ब्रांड न्यू एंड यू फील फुलफिलमेंट. आप यहाँ फुलफिलमेंट फील कर पा रहे हो, बहुत हैप्पीनेस है अपने काम को लेके. एंड यहाँ हायर पर्पस है जिसके वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपके सोल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून इज़ बेसिकली एक अलग ही टाइप का एक बिकॉज आई सी डैट यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेशन है. आई वॉज गेटिंग डैट एक पोस्ट जैसा है जहाँ शायद आप ये जो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि ये जो रियलाइजेशन आपको मिल रहा है उसको प्रोसेस होने में शायद थोड़ा आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, वक्त ले सकते हो, जहाँ आप इसको प्रोसेस करो अपने अंदर कि या फाइनली आई एम अबाउट टू डू दिस, फाइनली ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है. सो यहाँ पे वेल रेस्टेड एनर्जी है, यहाँ काल्मनेस है, शांति है. बहुत लोगों के लिए आप लोग मेडिटेट भी करते हो शायद, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई सी यहाँ अलग ही टाइप का एक काल्मनेस है, शांति है. एंड यू नो कि जो कुछ भी बिल्ड हो रहा है फाइनली ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड हो रहा है, ये कुछ टेम्परेरी नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत वक्त के लिए. ओके ये आपके साथ ओके आप इस काम को करने वालों. ओके एंड ये फाउंडेशंस बिल्ड करने वालों अपने लाइफ में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म. ये लॉन्ग टर्म होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. वाओ, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे बहुत पर्सनल हीलिंग है, हैप्पीनेस है बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस इज़ वेरी वेरी वाओ, दिस इज़ लाइक पर्पस के साथ जब अलाइनमेंट में आते हो आप, तब जब आप शांति एक फील करते हो अपने अंदर कि आप ये अवेयर हो रहे हो, आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आप सही रास्ते पे हो, एंड यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा ताकि चाहे कुछ भी हो. जब आप ये रियलाइज़ करते हो बहुत यहाँ हीलिंग है, बहुत पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है यहाँ पे. ओके अलग ही टाइप का एक हीलिंग आप लोग फील कर रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में. सो लेट्स सी what is coming towards group number 1 soon in your life, please. What is coming towards group number 1 soon in your life? What is coming towards group number 1 soon in your life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. या ये same energy यहाँ भी है with Uranus. So यहाँ पे first card निकला है Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Next card है Capricorn. The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Yeah, it's the similar energy. बहुत लोगों के लिए आप लोग एक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, यानी कि अगर एक पैटर्न था आपके लाइफ में, सेम चीज़ रिपीट हो रहा था बार बार, सेम रेगुलरली आप लोग एक ही चीज़ कर रहे थे बार बार रिपीटेटिवली रूटीन वाइज, देन आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. एंड ये आपका करंट एनर्जी है बहुत लोगों के लिए. देयर इज सम काइंड ऑफ शिफ्ट इन योर रूटीन, कुछ एक चेंज होने जा रहा है. एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून इज़ बेसिकली हायर सेंस ऑफ पर्पस. वही बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो विद द कैप्रिकॉर्न आई सी कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक डिटर्मिनेशन होगा अपकमिंग फ्यूचर में आपके अंदर कि आई नो दिस इज़ राइट फॉर मी. मुझे मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा गाइडेड हूँ. आई नो कि ये मेरा पर्पस है. एंड आप पूरी तरह से डिटर्मिन्ड हो इस चीज़ को पूरी तरह से एकम्प्लिश करने के लिए बहुत लोगों के लिए. सो वो एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे मुझे, जहाँ पे यू आर लाइक
रियलाइजिंग कि दिस इज़ द थिंग फॉर मी, ये मेरे लिए है, ओके। वाओ, एंड यहाँ पे रेजिलियंस बहुत है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो इजीली, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, आपका स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एक टैलेंट एंड गिफ्ट होगा उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो रहे हो, जो भी आप काम करते हो उसमें आप लोग और ज़्यादा स्किलफुल हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1 बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप यू आर बिकमिंग वन विथ वट एवर यू आर डूइंग, आप यूनियन में आ रहे हो उस चीज़ के साथ। सो या डेफिनेटली दिस इज़ लाइक वेरी वेरी सडन काइंड ऑफ शिफ्ट एंड चेंज, जिससे डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 डील कर रहे हो, ओके। इट मे बी वेरी बिग अवेकनिंग एंड अ बिग एनलाइटनमेंट जैसा एक एनर्जी है ये। So let's see what is coming towards group number 1 soon in their life. What is coming towards group number 1 soon in their life, please? Okay. So building your world, creation, expansion, networking. Oh my gosh. Okay. Yeah, यहाँ पे है brilliant beliefs, luminous life force, personal power. Oh my gosh. Building your world. सो डेफिनेटली दैट्स द सेम थिंग। आपका जो नेटवर्क है उसमें एक्सपांशन बहुत ज़्यादा होगा। सो बहुत लोगों के लिए यू विल मीट न्यू पीपल बिकॉज ऑफ दिस चेंज, ओके। यहाँ पे कुछ एक चेंज होने जा रहा है आपके लाइफ में, एंड उसी के वजह से बहुत लोगों के लिए आई सी दैट यू विल मीट न्यू पीपल। यहाँ एक्सपांशन होगा आपके नेटवर्क में बहुत लोगों के लिए, एंड यहाँ एक अलग ही टाइप का एक क्रिएशन, एक क्रिएटिविटी बहुत है यहाँ पे। सो यहाँ आप इंस्पायर्ड फील करेंगे नया कुछ क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में। यू विल फील लाइक आप एक्सपांसिव एनर्जी से डील करो, जहाँ पे ओनली स्काई इज़ द लिमिट, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर, बहुत लोगों के लिए या आप अपना पर्सनल पावर क्लेम कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड आपका जो बिलीव्स है इट्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिनेरियो। यहाँ पे कुछ एक नया सिचुएशन है जिससे आप लोग डील करेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू टच योर हार्ट। वो मैसेज बार बार यहाँ पे मुझे दिखा है, पर इट्स गोइंग टू टच योर हार्ट। एंड आपका जो बिलीव सिस्टम है इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फोर्स टू रेकॉन विद, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली अ फोर्स टू बी रेकॉन विद, आई मीन टू से, ओके। देयर समथिंग अराउंड लाइक जहाँ पे अनशेकेबल एनर्जी है, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन है, आपको रोका नहीं जा सकता। यहाँ बिलीफ सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव होगा, ब्रॉड माइंडेडनेस बहुत है, यू आर लाइक ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, ये वैसा एनर्जी है कंस्टेंटली। सो दैट एनर्जी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, वो एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। Brilliant beliefs, wow, this is like somebody who is almost like a force to be reckoned with, okay। Next आपके लिए one more card. So what is coming towards group number 1 soon in their life? What is coming towards group number 1 soon in their life? Okay, so यहाँ पे है movement, okay, bottom of the deck movement है, and interesting thing यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है solitude। सो आई एम गेटिंग दैट ये प्रोसेस करने में थोड़ा एक सॉलिट्यूड जैसा टाइम होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप अपनी सारी टाइम स्पेंड करेंगे फॉर अ लिटिल बिट। देन आफ्टर दैट आई सी देयर इज़ अ मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे एक चेंज होगा या फिर कोई एक शिफ्ट होगा जिससे बहुत लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। शायद कुछ एक चेंज ऑफ लोकेशन या फिर ट्रैवलिंग हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, रीसेटलिंग हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। सो शायद इससे ऑलरेडी आपने डील किया है या फिर ये आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट आई सी विद द सॉलिट्यूड, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत नॉलेज आप लोग अपने अंदर वो नॉलेज को देख पा रहे हो, आपके अंदर वो नॉलेज ग्रो हो रहा है, आपके अंदर जो लाइट है उसको आप देख पा रहे हो, एंड देयर इज़ लाइक वेरी गाइडेड काइंड ऑफ एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो फॉर ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग दैट। सो ये सॉलिट्यूड जो है इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर, आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी प्रोसेस में जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, एंड आपका देखने का जो नज़रिया है दुनिया को लेके, पॉसिबिलिटीज़ को लेके, इट्स चेंजिंग अ लॉट, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो आई
टेक्स्टेड एनीवेज. सो दैट वाज द रीडिंग ओके फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक लीगेसी है ओके. यहाँ एंसेस्ट्रल लीगेसी है, सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम. सो यहाँ पे कोई एक टाइप का पर्पस है जो आप कंटिन्यू कर रहे हो इन सम वे और अदर, एंड आप कोई कुछ एक लीगेसी आप लोग क्रिएट करने जा रहे हो अपने लाइफ में. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अबंडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर डेफिनेटली. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, जेमिनाई है यहाँ पे, यू नो या जेमिनाई है, एरीज है, वर्गो है, वेरी स्ट्रॉन्ग. या व्हाट एल्स, आई एम ऑल्सो गेटिंग स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू. व्हाट एल्स, यूरेनस ओके, एक्वारियस है, कैंसर है, पाइसिस है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग ओके. बाकी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अलग साइंस, बट डजेंट रियली मैटर. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं ओके. आई एम ऑल्सो सीइंग लियो. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये बेयर एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके. सो ये जो कार्ड है हम लोग बाद में देखेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं है ये ओके. सो या लेट्स सी विद द बेयर एंड कॉर्नेलियन फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके. सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड जहाँ पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो कनेक्शंस को लेके. यहाँ मुझे डेफिनेटली इंटीमेट कनेक्शंस बनाने से डरना, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप शायद ज़्यादा लोगों को अपने करीब आने नहीं देते हो. यहाँ पे इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आप क्लोज कनेक्शंस बना पाए एंड आप ऐसे कनेक्शंस बनाए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी आई एम सीइंग कि आपको डर लगा रहता है कि यू नो अगर आप ज़्यादा करीब आने दे किसी को दैन वो इंसान आपको हर्ट कर देगा. सो वैसा एक डर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि शायद आपने पास्ट में ऐसे लोगों से डील किया होगा जिन्होंने शायद आपका जो ओपननेस है, आपका जो एक सेंस ऑफ इनोसेंस है, उसका शायद फ़ायदा उठाया ओके. दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग अपकमिंग फ्यूचर में व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. बहुत लोगों के लिए अ डिवाइन कनेक्शन इज़ एंटरिंग योर लाइफ. ये एक फ्रेंडशिप के फॉर्म में होगा, ये एक पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा, या फिर ये एक एग्जिस्टिंग इंसान ही हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ आप ये रियलाइज़ करेंगे कि दिस पर्सन हैज़ गॉट योर बैक ओके. ये इंसान ये इंसान आपके वेल विशर है, ये इंसान आपका भला चाहता है. सो ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर आप बोल सकते हो कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ एक्चुअली. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल रियलाइज़. वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई एक नया इंसान हो सकता है जो परहैप्स आपके लाइफ में एंटर करेगा. बहुत लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आ चुका है शायद आपके लाइफ में. सो दिस इज़ समबडी हु हैज़ बिन गाइडेड. इस इंसान को गाइड किया गया है एंड दिस इज़ डेफिनेटली आइदर बहुत लोगों के लिए आई सी सम काइंड ऑफ लाइक एंसेस्ट्रल एनर्जी जो इस कनेक्शन को गाइड कर रहा है या फिर इस इंसान को आपके लाइफ में ला रहा है. बहुत लोगों के लिए इट मे बी अ ग्रैंड मदर और इट मे बी अ ग्रेट ग्रैंड मदर ओके, और अ मदर फिगर. मुझे फेमिनिन एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर इज समथिंग अराउंड लाइक अ फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स. एंड इट कैन बी एनीबॉडी. ये आपका खुद का मदर भी हो सकता है, इट कैन बी अ सिस्टर, इट कैन बी a cousin, it can be a friend okay, but I see very strong feminine energy in your life. Yeah, so definitely I see ये जो एक हर्ट जैसा जो आप डिसअपॉइंटमेंट जिससे आप डील कर चुके हो अपने पास में आई एम सीइंग दिस हीलिंग. ये वक्त के साथ हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी क्या कार्ड निकला है. सो यहाँ पे गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल. So this speaks about
इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, यानी कि जो एक नॉर्मल चीज़ है, जो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, उससे ऊपर जाके आप लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हो, यानी कि मिरेकल्स पे बिलीव करना। अगर आपने कभी भी नहीं सोचा था ये ऐसे हो सकता है, ये समझना कि ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो देयर इज समथिंग अराउंड दैट जहाँ पे अपने इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना है, या फिर हायर रिल्म के साथ आपका जो कनेक्शन है उसके ऊपर और ज़्यादा भरोसा लाना है बहुत लोगों के लिए। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज़ हायर पावर जो बिहाइंड द सीन्स फंक्शन कर रहा है। ओके, सो वो चीज़ जानना, उस चीज़ को समझना। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग देयर इज़ अ कनेक्शन, ओके, दैट यू माइट सी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks। एंड ये आपको लग सकता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस, लेकिन देयर समथिंग अराउंड हायर रिल्म के साथ कनेक्शन, या फिर हायर रिल्म के ऊपर भरोसा करना एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि देयर इज़ अ गट फीलिंग जो बहुत ही लाउड होगा आपका, नॉट लाउड बट गट फीलिंग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks। एंड उसके ऊपर भरोसा रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि चाबी जो है वो आपके हाथ में ही है। सो देयर में भी समथिंग अराउंड, पता नहीं, आप लोग चाह रहे थे शायद कि बहुत वक्त से कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो दिल से, एंड वो शायद कहीं से आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks कहीं से दिस पर्सन माइट एंटर, या फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कुछ धीरे धीरे आपको कुछ पता चलेगा शायद इंसान के बारे में। एंड दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट मे बी ऑल्सो बिजनेस पार्टनरशिप बहुत लोगों के लिए, या कोलैबोरेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके, जो आपकी तरफ आ सकता है। समवन माइट वांट टू वर्क विथ यू, कोई है जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, या फिर देयर समथिंग अराउंड दैट। सो लेट्स सी फॉर मोर। सो what is coming towards group number 2 soon in your life, please? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? Okay, what is coming towards group number 2 soon in your life? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? Okay, one last card. What is coming towards group number 2 soon in your life? Okay, here we go. So bottom of the deck है 4 of cups, जो कि है 4 of mirror. I hope you are seeing it. 4 of mirror. So आपका फर्स्ट कार्ड है मर्लिन द हीरो, ओके। आपका सेकंड कार्ड है द वॉचर, क्वीन ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ स्टोन्स, नाइट ऑफ स्टोन्स। एंड द फोर्थ कार्ड इज गाया द एम्प्रेस, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहे हो बहुत चीज़ों से, यानी कि आप लोग ज़्यादा अपनी इमोशंस में टैप्ड इन नहीं हो रहे थे शायद पास्ट में। डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में, जहाँ पे शायद आपके लाइफ में अगर कोई आता भी था या फिर कोई कनेक्शंस भी होते थे, आप उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बिकॉज आई सी दैट आप ज़्यादा क्लोज आने नहीं देते हो लोगों को अपने अपने पास। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू हैव बिन हर्ट इन योर पास्ट। सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 जो करेंट एनर्जी है वो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था ये कार्ड, बट एनीवेज फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, दिस इज़ अ सेपरेट एनर्जी, ओके। मेरा इंटेंशन ये है कि ये सेपरेट एनर्जी हो। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द मर्लिन हीरो, डेफिनेटली दिस इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। लॉट्स ऑफ बैगेज जो आप लोग ड्रॉप कर रहे हो। सो देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा लाइट है अभी, बिकॉज आपने बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने जाने दिया होगा, एंड शायद बहुत हर्ट हुए हो आप पास्ट में, एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी रहा होगा आपके अंदर, बहुत जेदत एक एनर्जी भी था शायद आपके पास में। दैट मे बी समथिंग जो फाइनली आप लोग वन आफ्टर अनदर क्लीन्स आउट कर रहे हो, उसको जाने दे रहे हो। सो अभी करेंटली जो आपका एनर्जी है वो बहुत हद तक लाइट है, एंड आई सी आप लोग अपनी लाइफ में एक नई जर्नी के लिए रेडी हो रहे हो, नए कनेक्शंस के लिए रेडी हो रहे हो बहुत लोगों के लिए, एक नया एक फ्रेशनेस के लिए रेडी कर रहे हो बहुत लोगों के लिए।
सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड अलग टाइप का एक डिटैचमेंट तो है ही बहुत लोगों के लिए। आई सी यू हैव बिन वेरी डिटैच्ड, आई सी वेरी डिटैच्ड पीपल। लेकिन कुछ हद तक आप उन सब पेन या फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है उससे आप लोग डिटैच नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये जो एक डिटैचमेंट है इट्स डेफिनेटली अराउंड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे एंड यू आरंट एबल टू मेक क्लोज कनेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट। यानी कि आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आने नहीं देते हो, आपके करीब आने नहीं देते हो। शायद मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो है उसको आप सरफेस लेवल में ही रहने देते हो, ज़्यादा डीप आप जाते नहीं हो शायद लोगों के साथ। दैट मे बी समथिंग बिकॉज आई सी वेरी डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी। ये बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेरी डिटैच्ड एनर्जी। इंडिपेंडेंस बहुत है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पीपल। अपने चॉइसेस के लिए भी आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो या फिर आप सेकंड आप किसी से सेकंड हाउ टू से ओपिनियन नहीं लेते हो किसी का भी। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। So with the Queen of Cups, I see that what is coming towards you soon in your life, okay, within next 2 to 3 weeks, I see ये चीज़ आप अपने अंदर रियलाइज़ कर पा रहे हो। यानी कि अवेयरनेस है यहाँ पे, सेल्फ अवेयरनेस जो आ रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो अपने अंदर ही इस एनर्जी को कि बहुत वक्त से तो मैं ही हूँ कि मैं इतना टाइम से डिटैच रही हूँ या फिर रहा हूँ, इतना टाइम से आई हैव बिन फीलिंग दिस वे। आप उसका जो सोर्स है उसको ढूंढ के निकालेंगे बहुत लोगों के लिए। आई सी दैट काइंड ऑफ इनिशिएशन, ओके, जो आपके अंदर स्टार्ट होगा कहीं से, जहाँ पे आप खुद ये देख रहे हो अपने अंदर कि ये मैं ऐसे क्यों फील करती हूँ या फिर ऐसे क्यों फील करता हूँ, एंड क्यों कभी कभार मैं ऐसे करता हूँ एक सिचुएशन में। ओके, सो वो चीज़ आप लोग एनालाइज करो अपने अंदर। सो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल अवेयरनेस है अपने आप को लेके। यू आर डिगिंग डीप विद इन योर सेल्फ विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks। एंड यही चीज़ क्या कर रहा है बहुत लोगों के लिए, ये स्लो होगा ये प्रोसेस, बट इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स हीलिंग, बहुत लोगों के लिए इंटरनल हीलिंग। एंड आई सी करेंटली बहुत लोगों के लिए आप एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो या फिर ये अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग होने वाले हो। लेकिन यहाँ जैसे कि एम्प्रेस दिखाया जा रहा है, इट मीन्स आपका फ्रिक्वेंसी हाई होगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप बार बार रिपीट करो, जो आपको एक एनर्जी में रख रहा है बार बार। सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो बहुत लोगों के लिए। एंड ये एक ब्रांड न्यू जर्नी है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो। ये एक नया साइकिल होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ द मोर यू हील। या एंड आई एम सीइंग टू रीच दिस एम्प्रेस एनर्जी, जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा ओपन हो रहे हो अपने एनर्जी को लेके, बिकॉज एम्प्रेस इज़ अ मदरली काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप ओपन हो अपने एनर्जी को लेके। बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि कितना आपको देना है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा अपना एनर्जी दे के अपने आप को एग्जॉस्ट करो पूरी तरह से, वैसा भी एनर्जी नहीं है। बट इट्स वेरी लविंग एंड नर्चरिंग कंपैशनेट मदरली एनर्जी, जहाँ पे आपको अपना वर्थ मालूम है, वैल्यू मालूम है। एट द सेम टाइम आप सामने वाले को भी उतना ही आप प्यार दे सकते हो, क्योंकि आप ये चीज़ अपने आप को दे रहे हो। सो आपका खुद का कप फुल है, सो आप लोगों को भी उस कप से दे पा रहे हो। सो ये वैसा एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए इवेंचुअली यू विल रीच दैट प्लेस, या वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, ये चीज़ आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि आई एम सेइंग कि शायद आप अपने करियर के केस में भी अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे अपने करियर के केस में भी, जहाँ पे यू वेरंट लाइक वेरी मच स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू इट। ओके, आप उसमें ज़्यादा एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ नहीं पा रहे थे, या फिर थोड़ा एक ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने का एनर्जी था शायद आपके पास्ट में। ओके, अपने करियर के केस में। बट जैसे कि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, ये आपके करियर में भी झलक रहा है। ओके, एंड जिसकी वजह से आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक प्रोग्रेस आपके करियर में भी, जहाँ पे इवेंचुअली आपका जो ग्लो है वो लोगों को दिखाई पड़ेगा। जहाँ पे आप इतना इमोशनली डिटैच थे, ओके, आप जो भी करते हो उससे इमोशनली डिटैच थे, उसमें सडनली पैशन आ जाएगा, उसमें सडनली एक सेंस ऑफ पर्पस लोगों को दिखाई पड़ेगा। या सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून इन योर लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून इन योर लाइफ। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून इन योर लाइफ प्लीज। ओके, सो यहाँ पे है इनडिसीजन, बॉटम ऑफ द डेक।
सो दोनों भी कार्ड रिवर्स्ड आए हैं, बट लेट्स सी। सो ये थोड़ा रिवर्स है, यिन एंड यांग है, ओके, यिन यांग रिवर्स्ड एंड एंग्जाइटी रिवर्स्ड। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। यिन एंड यांग अपराइट होने से आपका जो एक या दिस स्पीक्स अबाउट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपका बहुत रहा होगा पास्ट में, जहाँ पे इमोशंस से थोड़ा डिटैच थे आप अपने, एंड अपनी इंट्यूशन से भी कुछ हद तक आप लोग डिटैच हो गए थे, बिकॉज यू माइट हैव बीन चेसिंग समथिंग कंटिन्यूसली। आप उसको चेज़ करते करते क्या हो गया कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, एंड यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड। सो अभी क्या हो रहा है कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जहाँ पे और ज़्यादा जितना आप अपने आप को वक्त दे रहे हो उतना ज़्यादा आप और इमोशनली यू आर बिकमिंग कंपैशनेट। आप और ज़्यादा समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो लोगों को लेके भी, अपनी एनर्जी को लेके भी। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो अगर पास्ट में एंग्जाइटी भी था, देन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, एंग्जाइटी से अगर आप लोग डील करते थे, आप उससे भी बाहर निकल रहे हो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई सी इन द पास्ट यू हैव बिन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर इंट्यूशन, जिसके वजह से सही चॉइसेस भी आप लोग बना नहीं पा रहे थे, या फिर सही टाइप के एक्शंस भी आप लोग ले नहीं पा रहे थे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू हैव बिन कैरिंग लॉट्स ऑफ बैगेज। आप बहुत बैगेजेस बहुत वक्त से कैरी कर रहे थे, एंड ये बहुत अलग अलग टाइप का बैगेज हो सकता है, जहाँ पे यू हैव बिन हर्ट एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा कनेक्शंस में। सो आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गए थे बहुत वक्त के लिए, एंड जहाँ पे आप बस अपने एक्शंस पे रिलाई कर रहे थे, प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी में ज़्यादा रिलाई कर रहे थे बहुत लोगों के लिए। या दैट्स वाई गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल है यहाँ पे। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आप फिर से रिकनेक्ट हो रहे हो अपनी इंट्यूशन के साथ। ओके, सो एंड वही चीज़ आपके करियर में एक ग्लो लाएगा, एंड एक सक्सेस भी होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग दैट विद द एम्प्रेस, आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what is coming towards group number 2 soon in your life? Oh my gosh, one moment, ये बहुत ही अलग ढंग से निकला है, so I'll reshuffle again. So let's see what is coming towards group number 2 soon in your life. What is coming towards group number 2 soon in your life, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Yeah. So यहाँ पे है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. And the 12th house, this is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. Interesting. So yeah, definitely बहुत लोगों के लिए you have been carrying lots of baggage. I see that with the Chiron and 12th house. बहुत baggages आपका रहा होगा जो आप बहुत वक्त से होल्ड ऑन कर रहे थे, and I'm also seeing some kind of like pain around your sense of spirituality. यानी कि आपका अगर कुछ एक टाइप का बिलीफ सिस्टम रहा होगा अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को लेके, या फिर आपका अपना अगर स्पिरिचुअल बिलीव्स रहा होगा, उसमें शायद आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा इन द पास्ट। ओके, जहाँ पे यू हैव बिन डिसअपॉइंटेड, एंड जिसके वजह से आप शायद उस चीज़ से थोड़ा वक्त के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। नेचुरली ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, नेचुरली बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एक्चुअली। ये एक बॉर्न एनर्जी है, इनबॉर्न एनर्जी, जहाँ पे जन्म जब आपने जन्म लिया होगा तभी से आप ये एनर्जी लेके आए हो अपने साथ। बहुत लोगों के लिए ये जो कुछ भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, उसके वजह से आपके अंदर बहुत नॉलेज ग्रो हुआ है, एंड आई एम सीइंग यू आर मेंट टू टीच पीपल सम काइंड ऑफ रेमेडी, जिससे उनको भी हीलिंग मिले। ओके, उनके लाइफ में भी हीलिंग हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, क्योंकि मोस्टली आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर आर वेरी वेरी हर्ट। ओके, आप बहुत हर्ट हुए हो अपने पास्ट में, एंड ये बहुत ही कंस्टेंटली हुआ होगा बहुत लोगों के लिए। आप लोग अपने पास्ट लाइफ से भी कुछ कार्मिक बैगेज लेके आए हो विद द 12th हाउस, एंड इस लाइफ टाइम में जितना आप लोग अपने पर्पस में आएंगे उतना ज़्यादा ये हील होगा आपके अंदर। ओके, ये जो भी बैगेजेस है पास्ट लाइफ से, कार्मिक बैगेजेस है, आई एम सीइंग इट्स मेंट टू गेट क्लींस्ड। आई मीन टू से इट्स मेंट टू गेट क्लींस्ड, एंड बहुत लोगों के लिए आपको इवेंचुअली इस एम्प्रेस एनर्जी में होना है, या डेफिनेटली।
एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत कनेक्शंस है जहाँ आपने बहुत इंटेंस एनर्जी से डील किया होगा। ये वायलेंस हो सकता है, ये बहुत निगेटिव एनर्जी से आपने डील किया होगा, जेलसी हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है, ये ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकता है। बट आई सी यू कमिंग आउट ऑफ दैट विक्टोरियसली। आप विक्टोरियसली उन सब एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, बिकॉज आई सी अ ब्रांड न्यू साइकिल जो आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एंड उसमें यू कैन बी वेरी वेरी ओपन नाउ। फाइनली आप उसमें ओपन हो सकते हो। यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका फ़ायदा उठाएगा या फिर कोई आपका एडवांटेज उठाएगा। येस, डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इट्स नॉट लाइक जिस किसी इंसान के you coming across everybody, okay, and showing them love and affection, okay, of course उसमें भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आप वाइज हो रहे हो, डिसर्निंग हो रहे हो कि किसको आपको अपना एनर्जी देना है एंड किसको नहीं। बट इवेंचुअली आई एम सेइंग कि यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ओके, वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। एंड इसमें आप लोग फिर से यू कैन ओपन अप। सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 soon in your life, please? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? Okay, so यहाँ पे है circle of eternal joy, timelessness, dance of life. Wow, dance of life. So let's see. Telepathy है, transmission, perception, communication. So yeah, that's the same energy. Okay, with the telepathy, transmission, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, आपका जो टेलीपैथिक एबिलिटी है, ओके, बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई सी यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल गिफ्ट या फिर यू हैव सम काइंड ऑफ एबिलिटीज़। एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks आपका जो टेलीपैथिक स्किल्स है, एबिलिटी है, जहाँ पे आप अगर कोई आपको कुछ एक टाइप का थॉट भेज रहा है या फिर कुछ एक टाइप का इमोशंस भेज रहा है, आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। एंड इवन आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये इंसान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इवन इफ इस इंसान ने कुछ बोला ही नहीं होगा, ओके, यू विल बी एबल टू सेंस इट। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा टू इवन गेट डाउनलोड्स फ्रॉम द हायर रियल्म, जहाँ पे जो आपको मैसेज भेजा जा रहा है वो आपको बहुत ही क्लियरली आपको वो सुनाई पड़ेगा, क्लियरली आपको मिलेगा। एंड या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे जिस लोगों से जिन लोगों से आप लोग मिलेंगे उनका जो थॉट्स है वो भी आपको सुनने को मिलेगा इन सम वे और अदर। ये गट फीलिंग के थ्रू से आएगा बहुत लोगों के लिए। बट आई सी विद द टेलीपैथी यू विल गेट टू हियर मैसेजेस, ओके, इंटरनली या फिर ये एक्सटर्नली भी होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे क्लियर ऑडियंट एबिलिटी आपका खुल रहा है। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपका गट फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चीज़ों को लेके। एंड विद द सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ, दिस स्पीक्स अबाउट यू लिव वंस इन योर लाइफ टाइम, ओके। यानी कि आपका जो सोल है, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुके हो, वेरी ओल्ड सोल्स आउट हियर, नो मैटर व्हाट, वेरी ओल्ड सोल्स। एंड इस लाइफ टाइम में आप पूरी तरह से जीने के लिए आए हो। एंड आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में जिसको आपको पूरी तरह से जीना है, उसको पूरी तरह से फुलफिल करना है। सो बहुत लोगों के लिए आई सी यू कमिंग इनटू द रियलाइजेशन कि येस आई एम मेंट टू बी इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये मेरा पर्पस है इस लाइफ टाइम में। सो बहुत लोगों के लिए आप ये रियलाइज़ करो अपने अंदर। एंड अगेन यहाँ पे है प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस एबिलिटी, जहाँ पे आपका क्लियर वॉयन, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर सेंशियन, क्लियर ऑडियंट, ओके, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। स्पेशली आपका जो टेलीपैथी, ओके, टेलीपैथिक समथिंग अराउंड लाइक telepathic, okay, I keep on getting that, जहाँ पे your telepathic skills is going to get heightened, जहाँ पे you will sense quite a lot। आपको बहुत कुछ चीज़ें बिना बोले पता चल जाएगा। बहुत लोगों का थॉट्स आपको पता चल जाएगा, ओके, विदाउट इवन टॉकिंग टू देम, ओके, यू विल नो कि व्हाट दे आर थिंकिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what is coming towards group number 2 in your life, please? Soon, what is coming? Okay, so यहाँ पे compass, okay, and out here is spark. Yeah, there's a spark. आपका spark जो है it's going to get reignited, okay, with the empress and spark, a sense of joy, जो एक spark है आपके अंदर वो फिर से reignite होगा for group number 2।
एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक हैप्पीनेस है. एंड ऑल्सो आई सी लाइक समबडी लविंग व्हाट दे डू. ओके, जो आप ये आपका काम होगा उसमें बहुत ज़्यादा लव मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. हैप्पीनेस बहुत है, जो भी आप कर रहे हो उसमें बहुत जॉय आपको मिल रहा है, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे विद द स्पार्क. बट आई सी दिस इज़ गोइंग टू गेट इग्नाइटेड बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग की clairaudient, clairsentient, okay, claircognizant, clairvoyance, telepathic. Your telepathic ability is going to get very, very strong within next 2 to 3 weeks. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So yeah, I keep on repeating myself, but यहाँ पे with a compass यहाँ declutter हो रहा है आपके लाइफ में. एंड जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू अनफोल्ड. बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा, लेकिन जिस चीज़ को जाना था वो जा चुका है आपके लाइफ से. एंड जो डीक्लटर होना था वो ऑलरेडी हो चुका है बहुत लोगों के लिए. सो इट्स टाइम टू नाउ ओपन अप. ओके, सो वो मैसेज आ रहा है. सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा है यहाँ पे, पाइसिस है. what is coming towards you soon. ये एक स्पेसिफिक कनेक्शन भी है जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. ओके, जो एक हीलिंग के जैसा आएगा आपके लाइफ में. फॉर सम ऑफ यू आई सी सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर ये कोई एक सिस्टर हो सकता है. इट मे बी ऑल्सो, इट कैन बी ऑल्सो अ मस्कुलिन, ओके, अ मैन विद अ वेरी स्ट्रांग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. वो भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे. या बट आई एम सीइंग फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी प्लेइंग अ मेजर रोल. या सो आई एम ऑल्सो सीइंग स्कॉर्पियो यहाँ पे. या आई सी वर्गो बहुत लोगों के लिए. वर्गो है यहाँ पे, जेमिनाई है, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. Yeah, what else? Scorpio, Taurus. Okay, that's it. So वही है. okay, वही. So basically doesn't really matter. okay, signs जो भी signs निकला हो, okay, doesn't really matter. आपको energy से पता चलेगा कि ये आपका reading है कि नहीं. okay, so thank you so much. okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये mice and ये tiger's eye choose किया है then ये आपका reading है. okay, so with the mice and tiger's eye. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे कुछ एक ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. विद ब्राउन आई सी वेरी ब्राउन काइंड ऑफ एनर्जी. एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक अर्थ से कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए. वो शायद आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा टू स्टे कनेक्टेड टू मदर अर्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए विद द माइस आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3 टू यूज़ साइकिक प्रोटेक्शन. स्पेशली मुझे साइकिक प्रोटेक्शन दिखाई पड़ रहा है. हेल्दी बाउंड्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई एम गेटिंग कि आपके पास ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है. एंड शायद वो चीज़ बहुत लोगों को चाहिए, या फिर देयर इज समथिंग अराउंड दैट. ओके, सो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहने को कहा जा रहा है, या फिर हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रखने को कहा जा रहा है विद द माइस एंड टाइगर्स आई. क्योंकि ये दो भी चीज़ एक साथ निकलना इज़ लाइक प्रिटी मच वेरी मच स्पीकिंग अबाउट प्रोटेक्शन. क्योंकि टाइगर्स आई ऑल्सो स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी एंड इविल आई बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ सोल बाथ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. या बिकॉज आई सी कि आपके आसपास ऐसे एनर्जीज है जहाँ पे अगर आप उनको या अगर आप उनको आने देंगे अपने लाइफ में, या फिर उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, दैन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई सी लाइक हंग्री एनर्जी. ओके, या सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टेड रखिए अपनी एनर्जी को. एंड देयर इज़ समथिंग विद यू. ओके, कुछ है आपके पास जिसको जिसके लिए आपको अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस.
सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, ये कार्ड मैंने देखा नहीं था. सो कम टू लाइफ है. ओके, कम टू लाइफ. सो आई सी डेफिनेटली साइकिक अटैक बहुत लोगों के लिए. आई सी साइकिक अटैक. अगर आप लोग अक्सर एंग्जाइटी से डील करते हो एंड अगर यहाँ अक्सर ओवर थिंकिंग होता है, दैन देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी जो है वो प्रिटी मच, शायद बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे एम्पैथ हो सकते हैं. एंड यहाँ आपका एनर्जी स्पॉन्ज जैसा है. ओके, सो ये डेफिनेटली एब्जॉर्ब कर सकता है दूसरों के एनर्जी को बहुत लोगों के लिए. एंड जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनर्जी को क्लींस करते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम. मेडिटेशन करें, या वाइट लाइट मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. गोल्डन लाइट मेडिटेशन आपके लिए काम आएगा. दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि आई सी समबडी डीलिंग विद एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि आप यू आर वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज. आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ को लेके. एंड यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, दैन यहाँ जो बाहरी दुनिया का जो शोर है, बहुत नॉइज़ है, उसको अपने ऊपर हावी होने ना दे. यानी कि अपने ऊपर उसको कंट्रोल लाने ना दे. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. या बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली ब्यूटिफुल. एंड लेट पीपल डू वट एवर दे आर डूइंग, लेट पीपल से वट एवर दे आर सीइंग, लेकिन आपको जो बिल्ड करना है अपनी लाइफ में वो आपको बिल्ड करना है. ओके, सो वो एक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ प्लीज़. Okay, what is coming towards group number 3 soon in your life, please? Okay, क्योंकि wow, this is very strong. Okay, let's see what is coming towards group number 3 soon in your life, please. What is coming towards group number 3 soon in your life? What is coming towards group number 3 soon in your life? Okay, here we go. यहाँ पे golden flower and temperance है. And I was talking about golden light. बहुत लोगों के लिए meditation बहुत ज़्यादा काम आएगा. Okay. टेम्परेंस. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है आपका हंड हंटर, द चैरियट. ओके, आपका सेकंड कार्ड है एक्रोबैट, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपका थर्ड कार्ड है एट ऑफ स्टोन्स, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू सून. ओके, एंड मर्लिन द हीरो. ओ माय गॉश, ये कार्ड सब रीडिंग में निकल के आया है. देयर समथिंग अबाउट ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है सबके लाइफ में. एक्चुअली समथिंग वेरी फ्रेश. आई सी दैट. बहुत क्लींसिंग हुआ है बहुत लोगों के लाइफ में इन द रिसेंट पास्ट. आई सी दैट. सो विद द चैरियट, बहुत लोगों के लिए यू आर परसुइंग समथिंग. आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो बहुत लोगों के लिए. एंड आपका जो स्ट्रेंथ एंड पावर एंड जो कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत लोगों को दिखता है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग आपकी तरफ एक ऐसे एनर्जी भेजने की कोशिश करें जहाँ पे दे माइट वांट टू मेक यू फील लाइक आपसे नहीं होगा, या फिर वैसा कुछ एनर्जी भेज सकते हैं बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग कि आप जितना अपने एनर्जी को क्लींस रखेंगे, जितना आपका जो आँख है आँखों को एक ही डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करे, यानी कि आपका जो गोल है, जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आई एम सीइंग कि आपको कोई नहीं रोक सकता है विद द हंटर चैरियट. बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है. एंड आई सी दैट जैसे कि आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस्ड में है. आई एम सीइंग नथिंग कैन स्टॉप यू. कुछ भी चीज़ है जो आपको रोक नहीं सकता है बहुत लोगों के लिए. एंड ये आपका करंट एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3. आई एम सीइंग दैट जहाँ पे परहैप्स आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ट्रैवल कर रहे हो शायद बहुत लोग हैं जिन्होंने नए से शायद व्हीकल ख़रीदा होगा या फिर गाड़ी. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक व्हीकल. बट यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो फॉर ग्रुप नंबर 3. डेफिनेटली ये आपका डेस्टिनी है जिसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में हो. सो जिसके वजह से बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलता भी होगा. एंड आपके अंदर वो वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल आ भी जाए, आप उसको आराम से अपने रास्ते से हटा सकते हो. नॉट इन एन एग्रेसिव वे, या फिर वैसा नहीं है कि आप
लिटरली हटा रहे हो, बट इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपका खुद का फ्रिक्वेंसी ऐसा है जहाँ पे आप इतना फोकस्ड हो कि अगर ऑब्स्टिकल आ भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस आगे बढ़ते जाएंगे, ये वैसा एनर्जी है. सो what is coming towards you soon, okay, in your life. So next 2 to 3 weeks का एनर्जी है ये, okay. उसके अंदर क्या होगा आपके लाइफ में, क्या आएगा आपकी तरफ, वो है विद द पेज ऑफ पेंटिकल. ये एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कुछ एक ऑफ़र हो सकता है, नया आइडिया हो सकता है. ये आई एम डेफिनेटली सीइंग कि या यहाँ मंकी है, यहाँ मंकी है, ओके. देयर समथिंग अराउंड लाइक मंकी, ओके. यहाँ एक मंकी है, यहाँ एक मंकी है, एंड वेन एवर इट शोज़ अप इट मीन्स शायद आप लोग अक्सर पास्ट में ये हो सकता है जहाँ पे ओवर थिंकिंग से आप लोग डील करते थे एंड आप कुछ काम करना भी चाहते थे, तब भी आप खुद ही अपने आप को रोक लेते थे बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग बहुत लोगों के लिए. एंड शायद आप सेंसिटिव भी हो, कोई कुछ आपको बोल देता है उसको ही आप पकड़ के रखते हो बहुत वक्त तक. दैट मे बी समथिंग बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सेइंग कि इस चीज़ को आप अपने एडवांटेज में ला रहे हो एक्चुअली, ओके. यू आर मेकिंग इट वर्क टू योर एडवांटेज बहुत लोगों के लिए. जहाँ पे ये जो मंकी माइंड है, जहाँ अगर ओवर थिंकिंग बहुत होता था, आप यहाँ प्लेफुलनेस ला रहे हो, ना कि इसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक प्लेफुलनेस जो आपके तरफ आ रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे ये कोई एक आइडिया होगा जिसको लेके आपको एक्शन लेने का मन है. एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है उस चीज़ को लेके, आप यानी कि उसके रिज़ल्ट को लेके आप ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो कि इसका रिज़ल्ट अच्छा ही होना चाहिए, फिर इसका रिज़ल्ट ऐसे ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है. आई एम सीइंग कि ये अपॉर्चुनिटी आएगा, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बट आई सी यू बीइंग वेरी प्लेफुल विद इट. आप इसके साथ बहुत ज़्यादा प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो, या यू आर लाइक गोइंग विद द फ्लो. आप एडाप्टेबिलिटी ला रहे हो सिचुएशन में. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग एंड उसमें प्लेफुलनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो कि यहाँ सक्सेस मिलना ही चाहिए, यहाँ ऐसा ही होना चाहिए, लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए इसको. आई एम नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो इनफैक्ट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट इज़ विद द 8 ऑफ पेंटिकल आपके फाइनेंसेस में ग्रो होगा. ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस. आपके स्किल्स में ग्रोथ होगा, टैलेंट में कुछ एक ग्रोथ होगा. आई एम सीइंग आप एक ऐसा कुछ एक स्टेबल बिल्ड कर लेंगे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कि ये एक्चुअली प्रीटी स्टेबल होगा. यानी कि लोग इसको देखेंगे एंड लोगों को लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्किलफुल. इनका स्किल बहुत ही तगड़ा है, ये बहुत ही वेल पॉलिश्ड स्किल्स है इनका, इन्होंने बहुत वक्त से मेहनत लगाया है एंड जिसके वजह से दिस पर्सन इज़ लाइक दिस नाउ, ओके. सो वैसा होगा आपका एनर्जी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks. आई एम सीइंग दैट. सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एंड प्लेफुलनेस है, एंड जैसे आप एंजॉय कर रहे हो अपने काम को वैसे आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये बस करियर हो, ओके. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इवन कनेक्शंस. या अगर कुछ नया कनेक्शन है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, देन आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हो कि इसको ऐसे ही एंड अप होना है या फिर इसका रिजल्ट ऐसा ही होना है. बट आई एम सीइंग यू बीइंग रेदर वेरी प्लेफुल. लेकिन ये जो प्लेफुलनेस है, यही चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहा है इन सम वे, एंड कनेक्शंस में भी स्टेबिलिटी ला रहा है. सो विद द मर्लिन एंड हीरो आई एम सीइंग यू गेटिंग रेडी फॉर समथिंग न्यू. बहुत लोगों के लिए ये एक एब्सोल्युटली नया जर्नी है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो, एंड उसमें बहुत स्टेबिलिटी है, उसमें रिकॉग्निशन है, उसमें ब्लेसिंग्स है जो आपके लिए रेडी है एक्चुअली. सो इट विल हैपन आफ्टर नेक्स्ट 2 to 3 weeks. बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड ये रिकॉग्निशन भी होगा आपके काम के केस में बहुत लोगों के लिए. बट यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बहुत लोगों के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks बिकॉज फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो यहाँ ट्रैवलिंग भी हो सकता है फर्दर मोर, ओके. अगेन फर्दर मोर ट्रैवलिंग हो सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 weeks. So let's see what is coming towards group number 3 soon in their life, please. What is coming towards group number 3 soon in their life? What is coming towards group number 3 soon in their life? Okay. So bottom of the deck here, contract. Wow, okay. So यहाँ पे है yin yang,
एंड यहाँ पे है टावर, स्टॉर्म वार्निंग, टावर जैसा, ओके इट्स नॉट टावर एग्जैक्टली, लेकिन मैं इसको टावर जैसा लिखती हूँ. सो विद दिस एंड दिस, ये देखेंगे इतना सिमिलर इमेजरी. ओके, द जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत सेम है, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एक में ये टूट के बिखर है, दूसरे में ये बिल्ड हो रहा है. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी कि पुराना जो भी इल्यूजनरी फाउंडेशंस रहा होगा इट्स फॉलिंग अपार्ट. एंड बहुत लोगों के लिए आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है, बहुत लोगों के लिए जो लोगों ने आपसे बोला होगा एंड जिसको आप लोग होल्ड ऑन कर रहे थे, ये लोगों का बिहेवियर हो सकता है आपको लेके, लोग आपको जैसे ट्रीट कर रहे थे पास्ट में. आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. आप उसको जाने दे रहे हो, आप अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करो. साइकिक प्रोटेक्शन इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3. आई कीप ऑन गेटिंग दैट. एंड विद यिन यांग आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को भी वक्त दे रहे हो. आपको पता चल रहा है कि कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, कब अपने आप को ब्रेक देना है, कब अपने लिए टाइम निकालना है, वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो. सो बिकॉज ऑफ दैट आई सी दैट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आप एक बहुत ही सॉलिड एंड स्टेबल एनर्जी में होने वाले हो. फाइनेंसेस डेफिनेटली आपका बहुत स्टेबल लगेगा आपको. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कनेक्शंस के केस में भी अगर बहुत कुछ इल्यूजन्स चल रहा था एंड कुछ अगर निगेटिविटी चल रहा था, जहाँ पे आप थोड़ा शेकी फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यू आर शेकिंग, आपका एनर्जी हिल रहा है, ओके आपको अगर वैसा लग रहा था, या डेफिनेटली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके, सो डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था एंड इट्स लीविंग योर लाइफ. बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके लाइफ से बाहर जा चुका है. फॉर ग्रुप नंबर 3 इन सम वे और अदर, ये थॉट पैटर्न हो सकता है, ये कोई एक टाइप का सिचुएशन हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, ये आपका इमोशंस हो सकता है, कुछ अगर निगेटिव इमोशंस था वो स्टेबलाइज कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स. So what is coming towards group number 3 soon in your life, please? Okay, what is coming towards group number 3 soon in your life? Okay, what is coming towards group number 3 soon in your life? What is coming towards group number 3 soon in your life? Okay, यहाँ पे है where 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Wow. And यहाँ पे है Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. यहाँ पे 7th house, this energy of your life is about long term significant partners, romantic, business or family. So yeah, with the Mars and 7th house, बहुत लोगों के लिए I see that आप लोग ऐसे एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, जहाँ पे इस एनर्जी में ऑलरेडी आप लोग टैप्ड इन हो चुके हो बहुत लोगों के लिए. एंड पास्ट में बहुत आप डिसेप्टिव एनर्जीज से डील कर रहे थे फॉर श्योर. आई सी माइस हियर, आई सी यू नो सम काइंड ऑफ लाइक यू नो बार बार आपके कानों में किसी का कुछ बोलना या फिर कुछ एनर्जी है जो इट वॉज लाइक राइट इन साइड योर हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन आपके अंदर यू नो जन्म ले रहा है. ओके, विद द मार्स, जहाँ बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, वॉरियर जैसा एक एनर्जी है. आई एम सीइंग दैट, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक वॉरियर लाइक एनर्जी विद द चैरियट एंड मार्स. ये बहुत ज़्यादा लिटरली वॉरियर एनर्जी है. ये बहुत लोगों के लिए, आप लोग शायद फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, जिम शायद आप लोग जाएंगे या फिर बहुत ऐसी फिजिकल एक्टिविटी. ओके, आउटडोर्स रहना, वैसा एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यू आर वेरी एक्टिव फिजिकली, आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो एंड वेरी एजर्टिव. ओके, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लाइफ में हो रहा है एंड ये रुका हुआ है एंड इट्स पेंडिंग एंड आपको मालूम है कि इसको पूरा करना है, आप आगे बढ़ के वो करेंगे. वेरी एजर्टिव काइंड ऑफ एनर्जी. कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए आप उसको यू नो यू विल जस्ट डू लाइक दिस एंड इट विल जस्ट मूव अवे. सो इट्स वेरी वॉरियर लाइक एनर्जी, वेरी वॉरियर. ओके, सो इस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो. सो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू सुन इज़ बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. बहुत लोगों के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो रहे हो एक नए लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ के लिए. ओके, आई एम सीइंग लॉन्ग टर्म पीपल, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप,
ओके उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे एक्चुअली बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सेइंग विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. एंड क्या हो रहा है कि यही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन का जो स्पाइरल है उसको स्टार्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज आई सी यू बीइंग वेरी प्लेफुल. आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो. यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज यू नो दैट यू डिज़र्व स्टेबिलिटी. आप ये डिज़र्व करते हो क्योंकि आप खुद भी स्टेबल हो. सो उस एनर्जी से जैसे आप लोग आ रहे हो अभी आप लोग ऐसे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सोशल ओकेजन्स, ऐसे फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क, ऐसा लक होगा आपका विद द 11th हाउस जहाँ पे चीज़ें लॉन्ग टर्म होगा. एंड आपका करियर लॉन्ग टर्म है, आपका कनेक्शंस लॉन्ग टर्म है, बिजनेस पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म है. सो वैसे आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो. यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डैट. एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली आई सी सम काइंड ऑफ लाइक क्लींसिंग विच हैज़ हैपेंड. सो यू आर रियलाइजिंग कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा था एंड वाज लाइक गिविंग यू लॉट्स ऑफ लाइक एंग्जाइटी एंड अननेसेसरीली आपको लग रहा था कि आपका एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है. देन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. आप उन सब सिचुएशन से अपने आप को डिटैच कर रहे हो विद द फूल because it's zero card. So with zero and with this number 10, okay, जो number 10 is like the ending and number 1 brand new beginning. So बहुत लोगों के लिए something is ending and एक नया foundation आपके लाइफ में build हो रहा है जो pretty much बहुत ज़्यादा stable होगा for group number 3. okay, and the Mars in 7th house ये बहुत proactive energy है. ऐसा नहीं है कि आपको मालूम है कि ये होगा आपके लिए एंड आप एक जगह पे बैठे हुए हो, ऐसा नहीं है. आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी प्रोएक्टिव अबाउट क्या आप चाहते हो अभी से एंड आप उसको लेके आगे बढ़ो. ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा हड़बड़ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है. यहाँ प्लेफुलनेस है बिकॉज यू नो कि ये होगा आपके लिए बट एट द सेम टाइम आप प्रोएक्टिव हो. सो वैसा एक एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ प्लीज. What is coming to us? Oh, okay. Bottom of the deck है go with the flow, letting go, cleansing, receiving. Oh my gosh, that's the same energy जो मैं यहाँ बोल रही थी. So यहाँ पे है touching earth, planting something new. So yeah, what is coming towards you soon is basically intention जो आप set करने वाले हो. It's like प्लांटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बिल्ड करने जा रहे हो बहुत लोगों के लिए. एंड विद गो विद द फ्लो. आप यहाँ हड़बड़ में नहीं हो. आपको मालूम है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर ही लेंगे. सो यहाँ पे यू आर गोइंग विद द फ्लो. एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लींसिंग हो रहा है आपकी एनर्जी में, क्लींसिंग हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके. यहाँ अगर बहुत माइस था आपके लाइफ में, विद माइस इट स्पीक्स अबाउट प्रिटी मच वेम्पायर सा बोल सकते हो. ओके, बिकॉज इट्स एन एनर्जी जहाँ पे डिसेप्टिविटी बहुत है. लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग अपने बेनिफिट के लिए आपको अप्रोच करते हैं लेकिन उनका कोई इरादा नहीं है. आप जब आपको ज़रूरत पड़े दे वुडंट बी देयर. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर रियलाइजिंग दैट सर्टेन पीपल या फिर कुछ एनर्जीज है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं एंड यू आर क्लींसिंग दैट आउट विद टाइम. एंड ये हड़बड़ में नहीं करो आप. ये बहुत ही यू आर लाइक जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जैसे आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा है खुद ब खुद. ये वैसा एनर्जी है एंड आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो उस चीज़ के वजह से. वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू. यहाँ पे कुछ नया है, नया सीड है दैट यू आर सोइंग. एंड ये इंटेंशन है जो आप सेट करो. नया इंटेंशन नए एनर्जीज़ के लिए, नए लोग के लिए हो सकते हैं. ओके, आई डेफिनेटली सीइंग यू आई एम सीइंग कि आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हो. आप लोग टेम्पोररी चीज़ों पे आप लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. यहाँ आप चाहते हो कि जो भी आपके लाइफ में बिल्ड हो अभी से वो प्रिटी मच सॉलिड फाउंडेशन में हो. यहाँ पे प्रिटी मच इट्स लाइक रिलायबल. ओके, रिलायबिलिटी हो. सो वैसे चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. So let's see what is coming towards group number 3 soon in your life, please. Very powerful manifestor as well. Yeah, bottom of the deck है mountain. Okay, mountain. And यहाँ पे है talisman. Oh my gosh. Talisman is basically protection again. Oh my god, this is like another level. This is speaking about talisman. ये जो card है, it speaks about
जहाँ पे यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट, आपने बहुत कुछ देखा है एंड उस चीज़ को अभी विजडम के जैसे यूज़ करना है आपको, एंड वो चीज़ आपके लिए तालिस्मान जैसा काम करेगा, जहाँ पे यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइस काइंड ऑफ एनर्जी और वेरी डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ योर विजडम, क्योंकि यू विल बी एबल टू सी थ्रू। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेगा टू फिगर आउट हु इज़ राइट फॉर यू। सो आप उस एनर्जी में होने वाले हो, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड विद द माउंटेन यू विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि it's not very difficult for you to come out of this situation, okay? It's not very difficult for you to even manifest, आपके लिए बहुत ईजी है इनफैक्ट ये। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे, आप जितना अपने माइंड में अटके हुए थे उतना आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे आप यू विल रियलाइज़ विद टाइम, एज सुन एज ये जो लाइट है यहाँ पे, यू विल फील लाइक आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इट्स नॉट वेरी हार्ड फॉर यू, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ही डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। वाओ, यू विल जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर। वो एक मैसेज बार बार आ रहा है, देयर समथिंग अबाउट लाइक फ्लोइंग लाइक अ रिवर, एंड यहाँ क्लीन्स आउट हो रहा है, ओके पानी के साथ बहुत कुछ चीज़ें, एंड साथ में आप डेस्टिन्ड हो बहुत चीज़ों के लिए अपने लाइफ में, एंड यू नो दैट यू विल गेट देयर। सो ये वैसा एनर्जी है। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल। ये बार बार निकला है आपके लिए विद द तालिस्मान। ओ माय गॉश, ये टाइगर्स आई इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, यहाँ माइस है, यहाँ तालिस्मान है। सो या दैट्स इट, ओके। ग्रुप नंबर 3 का वही रीडिंग था। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि येस यू आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर न्यू कंट्रैक्ट, न्यू कनेक्शंस, जहाँ सोल कंट्रैक्ट है आपका, ओके। दिस लाइक हायर लेवल कनेक्शंस। ये बहुत लोगों के लिए पार्टनरशिप भी होगा विद द 7th हाउस बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट मैरिज। सो यू आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर डैट, क्योंकि यहाँ नया फ्रेंडशिप भी है बहुत लोगों के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप। सो लेट्स सी। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद एरीज हो सकते हो, ओके। यहाँ कैंसर है बहुत लोगों के लिए, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वारियस है, पाइसिस है, व्हाट एल्स, लियो है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, टॉरस, yeah, Sagittarius for some of you. Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much again, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.